नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के मौसम में बढ़ती हुई ठंड के साथ चुनावी गर्मी भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है, कुछ अलग अलग रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। 5 साल में यही एक मौका मिलता है जब जनता को जनार्दन कहा जाता है और यही जनता जनार्दन प्रश्न खड़ा करती है और नेताजी बहुत भोले बनकर हाथ जोड़कर विनम्रता से खुद को सच्चा सेवक बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसे एक नज़ारा छत्तीसगढ़ के सक्ती से देखने को मिला, जहां चरणदास महंत जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो जनता के सामने थे। एक महिला विधानसभा अध्यक्ष को बता रही थी कि 5 साल में पहली बार दिखे हो पानी बिजली जैसी मूलभूत समस्या की मांग करते हुए वो विधानसभा अध्यक्ष से पूछ रही थी, सही बोली ना? सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, आप ही लोग सही बोल रही हो। इतना दूध है पानी के लिए, लाइट के लिए, सब के लिए। कलेक्टर के पास ही गए थे, वहाँ तो आप लोग को आना चाहिए साल में एक बार। 5 साल में पहली बार 5 साल में एक बार आते हो। हमारे नेताओं का चुनाव लड़ने का असल मकसद क्या होता है? बताते तो हैं कि सेवा के लिए आए हैं, सच्ची सेवा करना चाहते हैं। उनका असल मकसद क्या है? अभी जब चुनाव नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी प्रोफाइल प्रस्तुत की, अपनी आर्थिक स्थिति का खुलासा किया। वैसे आमतौर पर करते तो नहीं है, लेकिन मजबूरी थी सो किया। तो कांग्रेस हो या भाजपा, अधिकांश बड़े नेता करोड़पति नजर आए। इनमें से एक नेता ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी लगातार कम हो रही है, वो अपनी जमीनें बेच रहे हैं। वैसे हैं तो अरबपति, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे ही एक नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, युवा तुर्क हैं, विजय शर्मा इनका नाम है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर जो मंत्री हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इन्हें अच्छा खासा पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। 3 अक्टूबर 2021 को भगवा ध्वज के अपमान के बाद ये ज्यादा सुर्खियों में आए थे। हिंदूवादी वोटों का जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है, जिस तरह से वहां की जनता सर्वाधिक वोटों से 2018 में जीते हुए मोहम्मद अकबर के खिलाफ लामबंद नजर आ रही है। ऐसे माहौल में विजय शर्मा अपने चुनाव लड़ने का मकसद कुछ इस अंदाज में समझा रहे थे। पैसा नहीं करो मोहम्मद अकबर कस, पसीना बहात हो तब राजनीति करता हूँ। मैं दूसरे ही ध्येय से आया हूँ। आते साथ बोला हूँ भैया, ना कोई समाज की बात है और ना राजनीतिक पार्टी की बात है। किसानों का अगर गरीब का आवाज है तो उसको मिलना चाहिए, बस इतनी हमारी बात है। बात जब युवा नेता की हो रही है तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त एक युवा नेता की सबसे ज्यादा चर्चा है। वो नेता है अनुज शर्मा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने धरसीवा से टिकट दिया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाना माना नाम है, फेमस अभिनेता हैं, पद्मश्री हैं। अब से 9 साल पहले इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था। जाना पहचाना नाम और जाना पहचाना चेहरा होने के कारण जनता इन्हें हाथों हाथ ले रही है। जगह जगह लोग इनसे सेल्फी ले रहे हैं। इन्होंने भी अपने चुनाव लड़ने का मकसद कुछ यूं स्पष्ट किया। मैंने छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए राजनीति में पदार्पण किया था और मैं ये बात भी कह रहा हूँ, मैंने छत्तीसगढ़ महतारी की तो सेवा की, भले कला और संस्कृति के माध्यम से थी। उस दायरे को बढ़ाया मैं अब जन सेवा के माध्यम से करूँगा। क्या अपेक्षाएं हैं आप? देखिए, मेरी अपेक्षाएं तो यही है कि जनता का भरपूर आशीर्वाद मिले और वो मुझे मिल रहा है। मुझे पता है कि जनता का मेरे प्रति क्या भाव है और मेरा उनके प्रति जो सम्मान है, एक सामान्य से गरीब घर के लड़के को यहाँ तक लाने में इस छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन का ही आशीर्वाद है। अब मैं उस अरबपति उम्मीदवार की चर्चा करूंगा जो सुर्खियों में है। उनका नाम है टी.एस. सिंहदेव बाबा। इन्हें तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। आज इनकी चर्चा अंबिकापुर से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा इस बात की हो रही है, क्या इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए टिकट सुनिश्चित करवाई है या उन्हें भविष्यवाणी आती है जो उन्हें पहले से ही पता था कि उनके प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी से राजेश अग्रवाल ही होंगे। दरअसल राजेश अग्रवाल 2018 तक कांग्रेस में थे। न केवल कांग्रेस में थे बल्कि टी.एस. सिंहदेव बाबा के भी बेहद करीबी हुआ करते थे। अंबिकापुर से भारतीय जनता पार्टी के वैसे तो कई दावेदार थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि राजेश अग्रवाल ही कांग्रेस के टी.एस. सिंहदेव बाबा के समक्ष चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि टिकट वितरण के करीब 4-5 दिन पहले ही किसी न्यूज चैनल में टी.एस. सिंहदेव बाबा ने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि भाजपा से उनके प्रतिद्वंदी राजेश अग्रवाल ही होंगे। राजेश का नाम चल रहा था, पहले से चल रहा था और मेरे से जितने लोगों ने पूछा था कि भाजपा के प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, मैंने राजेश का ही नाम लिया था
क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनको पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा आश्वासन है कि आप ही को चुनाव आपकी लड़ना है। तो मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं रही। अब जब 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने बचे हुए 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि राजेश अग्रवाल ही अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव बाबा के भाजपा से प्रतिद्वंदी थे। वैसे स्थानीय लोग इन्हें चर्चित नाम बता रहे हैं, लेकिन अब राजेश अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो भाजपा के प्रतिद्वंदी बनने के बाद टीएस सिंहदेव बाबा का आशीर्वाद ले रहे थे। लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव के दौरान ऐसी खूबसूरत और सुखद तस्वीरें कम ही देखने को मिलती है, जहां प्रतिद्वंदी उम्मीदवार इस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिना किसी कटुता के एक दूसरे से यदा कदा ही मिलते हैं। वैसे मिलना भी चाहिए, लेकिन जब तस्वीरें ज़्यादा चर्चित हो, इस कदर दुर्लभ हो, तो चर्चा भी स्वाभाविक है। वैसे टीएस सिंहदेव बाबा के बारे में छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में अलग अलग ढंग से अलग अलग कारणों से चर्चा होती रहती है। उस चर्चा की वजह खुद टीएस सिंहदेव बाबा हैं, जो खुलकर बोलते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से उन्होंने अपना त्याग और समर्पण दिया। मज 2.5 महीना पहले उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया। 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, 2.5 साल वाले फार्मूले को कहीं पीछे छोड़ते हुए 2.5 महीने के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बाबा इन दिनों कुछ ज्यादा ही फील गुड महसूस कर रहे हैं। राजनीति के जानकार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2.5 महीना पहले उन्होंने ये पद स्वीकार क्यों किया, और स्वीकार करने के बाद वो पहले से ज्यादा इतने खुश मिजाज क्यों नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको टीएस सिंहदेव बाबा की एक दूसरी तस्वीर बताऊंगा। दरअसल आमतौर पर होता यह है कि हर नेता की संपत्ति हर चुनाव के दौरान जब घोषित होती है तो बड़ी हुई दिखती है। जो लाखों में थे वो करोड़ों में होते हैं, जो 10 करोड़ वाले होते हैं वो 20 करोड़ में होते हैं। लेकिन टीएस सिंहदेव बाबा की संपत्ति 2018 में जहां 500 करोड़ थी, यहां आपको जान के हैरानी होगी हर चुनाव में टीएस सिंहदेव बाबा की संपत्ति लगातार घटती गई, वो भी अचल संपत्ति। ये उनका चौथा चुनाव है। 2008 से वो लगातार अंबिकापुर से जीतते आ रहे हैं। 2023 में एक बार फिर जब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी जो संपत्ति घोषित की, उनके अनुसार उनकी संपत्ति बीते 5 सालों में 52 करोड़ रुपए कम हो गई है। मौजूदा समय उनके पास 1,70,000 रुपए कैश है। नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी संपत्ति 447.77 करोड़ रुपए घोषित की है, जबकि साल 2018 में उनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए थी। सरगुजा राज परिवार के मुखिया एवं प्रदेश के डिप्टी सीएम अपनी जमीनें बेचकर राजनीति करने के लिए मशहूर हैं। ये जमीन बेचकर राजनीति करने वाली बात कितनी सही है, ये तो पड़ताल का विषय है, लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है कि आमतौर पर 5 साल में संपत्ति की कीमत 25% तक बढ़ जाती है। ऐसे में टीएस सिंहदेव बाबा की अचल संपत्ति घट कैसे रही है, ये भी गहन शोध और पड़ताल का विषय हो सकता है। वैसे 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बात जो खासी चर्चा में रही वह यह है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए फंडिंग की थी। नेता प्रतिपक्ष रहते उन्होंने दिल खोलकर कांग्रेस की सभी 90 विधानसभा सीटों में खुद से आर्थिक मदद की थी। ये एक चर्चा है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये सच्चाई कभी भी खुलकर नहीं बताई गई। कभी भी टीएस सिंहदेव बाबा ने सही आंकड़े नहीं बताए, लेकिन जानकारों ने बताया कि टीएस सिंहदेव बाबा ने बेहद विषम और बुरे हालातों में कांग्रेस को आर्थिक मदद की। वो अलग बात है कि मौजूदा समय में कांग्रेस के विरुद्ध हमला करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को कांग्रेस का एटीएम बताते हैं। ये एटीएम यानी ऑल टाइम मनी, ये ऑल टाइम मनी वाली बात स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को बहुत चुभेगी, लेकिन टीएस सिंहदेव बाबा ने कांग्रेस के लिए 2018 में एटीएम बनने का काम किया था। इनके बारे में कुछ और बातें हैं जो राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा में बनी रहती है। दरअसल टीएस सिंहदेव के पास विरासत में मिली संपत्ति में पुराना राजमहल और जमीनें हैं। इसके अलावा व्यावसायिक प्लॉट, भवन भी शामिल है। शपथ पत्र में उन्होंने अपनी अचल संपत्ति 436.71 करोड़ रुपए घोषित की है। वहीं चल संपत्ति 10 करोड़ 99 लाख रुपए बताई है। इनमें उन्हें विरासत में मिले जेवरात, बंदूकें व अन्य सामान शामिल है। जबकि चल संपत्ति में बैंक खातों में जमा रकम, बीमा, बैंक व फर्मों की हिस्सेदारी व निवेश की रकम शामिल है। बाबा साहब के नाम से मशहूर टीएस सिंहदेव कारों के भी शौकीन हैं। 2006 मॉडल की उनके पास होंडा सिविक कार है। 2012 मॉडल की हुंडई वर्ना के अलावा
2014 की ऑडी है, 2017 की मर्सिडीज है। टीएस सिंह की ओर से निर्वाचन आयोग को 2013 में अपनी कुल संपत्ति 561.5 करोड़ रुपए बताई गई थी, जबकि 2018 में यही संपत्ति 61.49 करोड़ रुपए घट गई। इसी तरह 2023 में भी उनकी संपत्ति करीब 52 करोड़ रुपए घट गई। वैसे आज के दौर में किसी नेता की संपत्ति लगातार हर चुनाव में घटते रहे, सुनने और समझने में तो यकीन नहीं होता, लेकिन जो जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दी गई है उसे तो मानना पड़ेगा। वैसे अंबिकापुर में जब उनके सामने राजेश अग्रवाल जैसे भाजपा का एक चर्चित नाम हो तब मुकाबला और ज्यादा रोचक हो जाता है। रोचक इस लिहाज से क्योंकि वो कभी टीएस सिंह बाबा के बेहद करीबी रहा करते थे। राजनीति से जुड़ी ऐसे ही अंदर खाने की और कुछ बाहर की खबरों को समझने के लिए लगातार हम आपको सचेत करते रहेंगे। राजनीति की सुचिता के लिए काम करते हैं, अच्छे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप अच्छे लोगों को ही वोट दें जिससे देश और समाज का भला हो, आपका भविष्य भी सुरक्षित रहे। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।